हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी ऑप्शनल के जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। हम ये समझेंगे कि हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए ज्योग्राफी में। देखिए, स्मार्ट वर्क ही की है सक्सेस की। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जियोमॉर्फोलॉजी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जियोमॉर्फोलॉजी का यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक डेली बेसिस पे स्टडी कराएंगे आपको। देखिए, स्टडी करने से पहले हमें इसे एक स्मार्ट अप्रोच को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप भी ऐसा ही करिएगा। जियोमॉर्फोलॉजी जब चैप्टर आप पढ़िए तो सबसे पहले प्री टास्क चार्ट बना लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी का। सबसे पहले इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपको कुछ कॉलम बनाने होंगे, कुछ टेबल बनाने होंगे, ठीक है। इसमें पहले कॉलम में आपको लिखना होगा जियोग्राफिकल टर्म्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके बाद करंट अफेयर्स एंड इन ब्रैकेट में वेब ब्राउजिंग टॉपिक वाइज, इसके बाद कंपैरेटिव थ्योरीज एंड मैप्स, इसके बाद प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स एंड शेड्यूल्स। ये चार्ट जब आप बना लेंगे तो आप एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन कर पाएंगे। ये क्या होता है, ये हमें एक राइट डायरेक्शन देगा, राइट अप्रोच देगा। यूपीएससी का फोकस एंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे चलना है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको जियोमॉर्फोलॉजी का ये प्री टास्क चार्ट बना लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से का जो भी टॉपिक होगा जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित, उसको एक बार पढ़िए, ठीक है। दूसरी बार जब पढ़िए तो उसके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हों उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरी बार पढ़िए तो आप उन वर्ड्स को कहीं नोट डाउन कर लीजिए और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करिए। उसके बाद आपको उससे संबंधित जो बेसिक्स, जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उनको आपको नोट डाउन कर देना चाहिए इस चार्ट में। इसके बाद फिर अगले प्रोसेस पे हम आप बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। हम ये देखेंगे कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक ही होगा कि भू आकृतिक विकास के नियंत्रक कारक, ठीक है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट, एक टॉपिक होगा। जब हम टॉपिक का नेम लिखेंगे इसमें, ठीक है, तो हम उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये देखेंगे कि इस टॉपिक पर किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम उनको भी नोट डाउन कर लेंगे, क्या पूछा गया है, रिव्यू करना है, एनालिसिस करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, रेलेवेंसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ, उसके स्ट्रक्चर्स को समझ के हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उस टॉपिक का। फिर हम गूगल की मदद से ये देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित 1 से 1.5 वर्षों में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। गूगल पे उस टॉपिक को डालेंगे, ब्राउजिंग करेंगे, तो 1 से 1.5 वर्षों में अगर कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हों तो उन चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। करंट अफेयर्स वाले में 1 या 2 लाइन में ही पर्याप्त होगा, लिख लेंगे। अब इसके बाद ये जो घटनाएं घटित हुई हैं और आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है, उन दोनों के थ्योरीज का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यानी कि जितने भी जियोग्राफर्स ने अपना रूल्स दिया हो, लॉ दिया होगा, थ्योरीज दी होगी, तो उन सभी को तुलनात्मक रूप से एक साथ स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगी कि कौन से जो भूगोलवेत्ता ने क्या बोला है, किसने उसका खंडन किया है, किसने समर्थन किया है, उसकी आज के समय में रिलेवेंसी क्या है। इन चीज़ों को इस वाले कॉलम में नोट डाउन करेंगे और हम तुलनात्मक मैप सीखने की कोशिश करेंगे। तुलनात्मक मैप में क्या होगा कि आपको जियोग्राफी के जितने भी मैप्स होते हैं उस टॉपिक से संबंधित, उनको आपको समझना होगा। थोड़ा आपको बेहतर आंसर देना है, सबसे हट करके आंसर देना है, तो आपको थोड़ा अलग तरीके से मैप बनाना होगा।
जो इसेंशियल मैप हैं वो तो बनाना ही होगा, लेकिन कुछ मैप ऐसे भी होते हैं जो आपको अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे बनाने होते हैं। तो आप मैप को देख करके एक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपको किसी एरिया का में कितना अर्थक्वेक आया है, उसकी तीव्रता क्या रही है, इस पर अगर आपको देना हो, आंसर लिखना हो, तो आप जैसे मान लीजिए 1980 का एक डेटा आपके पास है, 1975 का कोई डेटा है, 1999 का कोई डेटा है, फिर 2010 का है, तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को लिख करके आप एक ग्राफिकल ग्राफ बना सकते हैं। उसमें शो कर सकते हैं कि 1980, 1990, 2000 ये, और फिर एक एरो बना सकते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ में बीच का ये लाइन कैसे बढ़ा या घटा। तो ये भी शो करेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट में बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए जब भी आप मैप्स एंड थ्योरीज को पढ़िए तो कंपैरेटिव वे में पढ़िए, सिंगल वे में नहीं पढ़ना है, कंपैरेटिव वे में पढ़िए। इसके बाद अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो तीन ही हैं। एक है थ्योरीज, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है लैंडफॉर्म्स। यानी कि थ्योरीज, प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म को हटा दिया जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ नहीं बचेगा। यही कीज हैं इसके। तो आपको थ्योरी के बारे में तो मैंने बताया ही, आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ना होगा उसको। इसके बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनका लिस्ट बनाना होगा, प्रोसेस का डिफिनीशन, प्रोसेस कैसे काम करते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनको इस वाले लिस्ट में आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, जैसे अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं उस प्रोसेस से, आपको उसका भी एक लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, और आप एक काम और कर सकते हैं, बीच में आप लिख सकते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशंस। यानी कि ये लैंडफॉर्म बनने के लिए कौन कौन से जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए, तो आप उन जियोग्राफिकल कंडीशंस को यहाँ पे शो कर सकते हैं। और इसके बाद अपना एक शेड्यूल बना दीजिए। यहाँ पे शेड्यूल में आप नोट डाउन कर देंगे कि मैं इतने से इतने घंटे इस वाले टॉपिक पे दूंगा, इतने से इतने इस घंटे पे, ताकि आप उतने समय में वेब ब्राउजिंग भी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, उसका लिस्ट भी बनाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से एक चार्ट बना करके प्री टास्क चार्ट बनाते हैं, स्टडी करेंगे, तो ये कि आपका स्मार्ट वर्क का लाएगा और ये आपके डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। साथ में जब एग्ज़ाम आपका होगा मेंस का, तो उससे एक दिन पहले रिवाइज करने में बड़ा ही अच्छा होगा और पूरे कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेटेड कर देगा, इंटीग्रेटेड कर देगा। तो ये आपको बेहतर मार्क्स दिलवाने का एक रामबाण इलाज होगा ये। तो फ्रेंड्स, अब हम जियोमॉर्फोलॉजी के डिटेल में टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लगातार चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।